भाइयों, क्यों कि सोने का हल चला के राजा और जनक सिया घर लाए थे, और उस बेटी की ही कि सोने का हल चला के राजा जनक सिया घर लाए थे, और बेटी की खातिर ही उनके राम द्वार कब आए थे, बेटी की खातिर ही उनके राम द्वार पर आए। क्यों? अगर राजा जनक बेटी को लेकर के नहीं आते तो उनके दरवाजे पर राम नहीं जाते। वो बेटी की देन है जो कि राम उनके दरवाजे पर गए। इसलिए भाइयों, कि सोने का हल चला के राजा जनक सिया घर लाए थे, बेटी की खातिर ही उनके राम द्वार कब आए थे, बेटी की खातिर ही उनके राम द्वार पर आए थे। इसलिए भाइयों, कि वाल्मीकि की रामायण से, वाल्मीकि की रामायण से हमने खोज निकाला है, और पुत्र रतन तो एक रतन बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। ये तो सत्य की बात रही, लेकिन आज के समय में हमारी बहनें कितनी आगे हैं। शिक्षा के मैदान से, ज्ञान विज्ञान से, बैठी बैठी कंप्यूटर चला रही बेटियां, बैठी बैठी कंप्यूटर चला रही बेटियां। देखिए, हमारी बहनें इस समय बेटों से इतने आगे हैं। कैसे भैया? पढ़ाई में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए आप, कि शिक्षा के मैदान से, ज्ञान विज्ञान से, बैठी बैठी कंप्यूटर चला रही बेटियां, बैठी बैठी कंप्यूटर चला रही बेटियां। क्यों? पहन करके काला कोट जाती है वो हाई कोर्ट, पहन करके काला कोट जाती है ये हाई कोर्ट, निर्दोषों को न्याय भी दिलाने लगी बेटियां, निर्दोषों को न्याय भी दिलाने लगी बेटियां। और अरे गले में टाई डाले पहुंच रही है अस्पताल, अरे गले में टाई डाले पहुंच रही है अस्पताल, मरीजों की जान भी बचाने लगी बेटियां, मरीजों की जान भी बचाने लगी बेटियां। इसलिए आगे कड़ी में बताया है कि राजा बलि घर जन्मी कन्या, और सत्कायम आला रखा था, और राजा बलि ने उस कन्या का रत्नमाला रखा था, रत्नमाला रखा था। लेकिन वही रतनमाला द्वापर में कौन बनी भैया? बता दो भैया। अरे द्वापर में जो बनी पूतना, और जाको दूध पिया जो नंदलाला है,
पुत्रों को जन्म दिया उस पतिव्रता गांधारी ने। 100 पुत्रों को जन्म दिया उस पतिव्रता गांधारी ने। लेकिन बहनों, जिस माँ के हमारा 1 पुत्र हो जाएगा, 2 पुत्र हो जाएंगे, 10 पुत्र हो जाएंगे, लेकिन जिस माँ के 100 पुत्र खत्म हो जाएं, तो उस माँ से क्या बीतती होगी भाइयों? कैसे भैया? इसलिए